हाय गाइस, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग फ्लक्स। इस चैनल पर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और प्रेजेंटली हम यूनिट 2 कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपने डिराइव किया था फॉर्मूला कि अगर पैरेलल में कुछ कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो या फिर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका रिजल्ट या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा। एक बार मैं यहीं पर लिख देती हूँ फॉर्मूला। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेसिप्रोकल ऑफ द नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। अभी के लिए मैं दो कैपेसिटर के लिए लिख दे रही हूँ। In case of parallel combination, net capacitance will be C1 plus C2, algebraic sum of both the capacitors. Clear? तो चलिए कुछ क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कैपेसिटर है, लेट अस से दिस इज C1, दिस इज ऑफ 5 माइक्रोफैरड। क्लियर? इसी के साथ दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है C2, दैट इज ऑफ 6 माइक्रोफैरड। ये इस तरह से कनेक्टेड है सच दैट जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड है वो इस जगह पर है। इन दो नोट्स को ध्यान से देखना। अगर आप इनको समझ पाते हो तभी आप समझ पाते हो कि आपके कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये है 10 वोल्ट का, आपने 10 वोल्ट करेक्ट, 10 वोल्ट का आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया। राइट, ध्यान से देखिए, बहुत बहुत सिंपल सा लग रहा है ये देखने में कि एक C1 कैपेसिटर है, एक C2 कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसा ही है, एंड टू एंड जुड़े हुए लग रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है। पता कैसे लगाएंगे, कोई हमें दो पॉइंट चाहिए, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे ए और बी चाहिए, ए और बी के अक्रॉस हम उसको सेटअप करके या रिजॉल्व करके पता लगाएंगे। यहां पर पॉइंट नहीं है और आपके क्वेश्चन में था कि टोटल सेटअप का चार्ज बताओ। राइट, ये क्वेश्चन था टोटल सेटअप का चार्ज बताओ। तो एक काम करो, चार्ज निकालोगे आप। चार्ज कैसे निकालते हो, आपने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा था। कैपेसिटर का फॉर्मूला था चार्ज पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस, CV या VC कैसे भी लिख लो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। इसके लिए आपके पास पोटेंशियल तो है यहाँ पर 10 वोल्ट, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं है। कैपेसिटेंस नहीं है क्यों? क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं। तो अभी आप बताओ कि इसका नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे बताओगे? जब आप ये बता पाओगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशंस देखने के लिए जहां पर आपकी बैटरी कनेक्टेड है, जहां पर आपका एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है, उस पॉइंट से लेते हैं। उस पॉइंट को हम ए और बी मानते हैं। तो मान लो कि ये पॉइंट ए है और दूसरा कनेक्शन कहां पर है, ये वाला। तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अब आप देखो कि कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है। सपोज कि ये पूरा सेटअप एक वायर से कनेक्टेड है। मैं क्या करती हूँ, ए और बी को पकड़ के खींच देती हूँ। क्या करते हैं आप, ए और बी को पकड़ के स्ट्रेच करो। क्या होगा अगर आप स्ट्रेच करते हो, ध्यान से देखो, ये ए हो गया। मैंने कहा मैं ऐसे ही स्ट्रेच कर दूं, जैसे है वैसे ही स्ट्रेच कर दूं। इसके बीच में आपका एक्सटर्नल वोल्ट था, तो ये वाला क्या हो गया, ये ऐसा ही हो गया। ये तो इतना ही कनेक्शन है, तो C1 तो ये हो गया। C2 देखो B to A कनेक्टेड है, मतलब C2 का कनेक्शन कैसा हुआ, ऐसा। अब आप बताओ कि C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या सीरीज कॉम्बिनेशन में। जाहिर सी बात है, अब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे पता लगा, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है, पहली बात तो ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव प्लेट है, सेम यहाँ पर जितना पोटेंशियल है, राइट, यही पोटेंशियल इसकी फर्स्ट प्लेट को मिल रहा है, यही पोटेंशियल इसकी भी फर्स्ट प्लेट को मिल रहा है या पॉजिटिव प्लेट को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत बढ़िया। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो नेट कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना है, C नेट क्या हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2। राइट, C1 क्या है 5 माइक्रोफैरेड, C2 क्या है 6 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका फाइनल कैपेसिटेंस आ गया 11 माइक्रोफैरेड। किसी को इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट।
तो C क्या आ गया 11 माइक्रोफेरेड। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो, फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1। आपको दिख रहा है इक्वेशन 1 में क्या है, चार्ज निकालना था आपको, V आपको पता है 10 और कैपेसिटेंस अभी आपको पता चल गया 11 माइक्रोफेरेड। तो बच्चे इसकी जो यूनिट आएगी मतलब चार्ज की वो माइक्रो में आएगी, क्योंकि एक माइक्रो वाला कंटेंट अभी हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया, तो ये माइक्रो कोलम आएगी। चार्ज की यूनिट क्योंकि कोलम होती है, तो ये हो गया 110 माइक्रो कोलम। इज इट क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपको बस ये देखना है कि जो आपका पोटेंशियल है या एक्सटर्नल सोर्स है उसके अक्रॉस कोई भी 2 पॉइंट लें और उनको स्ट्रेच आउट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो पैरेलल है या फिर सीरीज है। चलिए ये आप कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा है इसका सेटअप, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए, पहला कैपेसिटर यहां पर है और ये है 40 माइक्रोफैरेड। अभी से मैं इसको C1 C2 नाम देके चलते हूँ, नहीं तो आगे रिजॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। लेट अस से दिस इज C1, ठीक है। ये आगे जाता है, एक और कैपेसिटर से कनेक्ट है, लेट अस से C2 और ये है 10 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अभी धीरे धीरे फिगर बना रही हूं, ध्यान से देखते चलना। एक और कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है, let us say this is C3, this is also 10 माइक्रोफैरेड। डायग्राम आप साथ साथ बना लीजिए, सॉल्व आप चाहे बाद में कर सकते हैं। ये कनेक्शन है, ठीक है। यहां से कोई पॉइंट B कनेक्टेड है, राइट। आगे का कनेक्शन ऐसे है कि बच्चे यहां पर एक और कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 60 माइक्रोफैरेड। देन एक और कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू भी 60 माइक्रोफैरेड है और एक और कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू भी 60 माइक्रोफैरेड है। तो अभी क्या था, C1, C2, C3, लेट अस से दिस इज C4, C5 और C6। टोटल 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। इस बार पूछा है कि सिर्फ नेट कैपेसिटेंस ही बताना है, मतलब आप इस सर्किट को रिजॉल्व कीजिए और नेट आप कैपेसिटेंस बताइए किसके अक्रॉस, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए और बी के अक्रॉस, सिंपल बात है, ए और बी को पकड़ो और स्ट्रेच कर दो। ये आप, आई होप आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, तो हम ये स्पेस खाली कर लेते हैं फटाफट। चलो पहले ना एक काम करते हैं, मैं इसको रिजॉल्व करके थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते हैं। पहला कैपेसिटर है, ठीक है, इसे ऐसे रहने दो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक बार इसे सॉल्व करते हैं और एक बार ये सारा जो है इसे सॉल्व करते हैं। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, देखो पॉइंट ए से बी, चलो यहां तक अगर मैं भूल जाऊं, इससे पहले कोई कैपेसिटर नहीं था, और यहां से आगे देखूं, ए से बी के रास्ते में C4, C5, C6 विजिबली सीरीज कॉम्बिनेशन में है। देखो ध्यान से, टेढ़ा मेढ़ा कैपेसिटर बनाया है लेकिन कॉम्बिनेशन सीरीज ही है। देखो इस पॉइंट से देखो और इस पॉइंट तक सीधे लगे हुए हैं। देखो C4, C5, C6 कैसे, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। यही तो पढ़ा था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, राइट। तो चलिए मैं मान लेती हूँ, कितने हैं, 6 है, तो मैं मान लेती हूँ लेट अस से C7 क्या है, C7 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और किसका किसका, C4, C5 और C6। इस बार मैंने क्या किया, C4, C5 और C6 को रिजॉल्व कर लिया, या रिजॉल्व कर लो या फिर उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया और उसको मैंने क्या नाम दिया, C7, ठीक है। तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो क्या होगा, 1/C7 इज इक्वल टू 1/C1 इज इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/C5 प्लस 1/C6। यही बोल रही हूं मैं कि C4 और C5 और C6 जितने कैपेसिटर हैं, इनको रिजॉल्व करके मैंने एक कैपेसिटेंस निकाली जिसको मैंने अपनी तरफ से नाम C7 दे दिया फॉर से।
तो अब आप इसे सॉल्व कर ले, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 क्या हो गया 3/60 1/20, तो क्या हो गया C7 क्या हो गया बच्चे 20 माइक्रोफैरेड। मतलब क्या है कि ये तीन जो कैपेसिटर्स हैं इनको अगर मैं एक कैपेसिटर बनाना चाहूं तो उस एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एक काम करते हैं, एक दूसरा सर्किट बनाते हैं और इस बार हम C4 C5 C6 को हटा देंगे, उसकी जगह C7 लगा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं C1 से। C1 एज इट इज, वैल्यू नहीं लिख रही हूं मैं, इसके आगे यहां पर था C2 एज इट इज, देन दिस C3 एज इट इज। इतना कॉम्बिनेशन तो पहले से ही था, यहां से जो कनेक्शन था वो मैंने हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया। यहां पे मैंने क्या किया, तीन कैपेसिटर्स को हटाया और वहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया, ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां लगाए या यहां पर लगाए। इस कैपेसिटर का इस बार नाम है C7। अभी आपने निकाला कि C7 की वैल्यू कितनी है 20 माइक्रोफैरेड। क्लियर, ये बात समझ आई? ठीक है, अगर ये सर्किट समझ में आया तो आप ध्यान से देखिए, एक पॉइंट ये A है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये तीनों कैपेसिटर ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये तीनों कैपेसिटर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे देखो, थोड़ा सा सुंदर इस फिगर को अगर आप बनाएंगे, ये पॉइंट यहां से कनेक्टेड हो या यहां से कनेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो C2 C3 और C7 देखो एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और इसकी वैल्यू है शायद 40 नहीं 10 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू भी है 10 माइक्रोफैरेड और C7 की वैल्यू आपने 20 माइक्रोफैरेड अभी निकाली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेट अस से इक्विवेलेंट क्या है 8 C8। किसका इक्विवेलेंट है C8? C2 C3 और C7 का। ये किसका इक्विवेलेंट है C8? आगे लिखेंगे कि लेट C8, क्योंकि C8 का इंट्रोडक्शन आप खुद कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, राइट? तो C8 क्या हो गया आपका C2 प्लस C3 प्लस C7। ठीक है, डायरेक्ट ऐड करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया 10 प्लस 20 माइक्रोफैरेड, हो गया 40 माइक्रोफैरेड। क्लियर? मतलब क्या है कि C1 को छोड़ के बाकी जो सारा सेटअप बचा है वो कितना बचा है, मतलब वो इतना है कि अगर उसकी जगह एक कैपेसिटर लगाएं तो वो 40 माइक्रोफैरेड का होगा। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ आ गई। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ध्यान से देखिए, C1 को लगा रहने देते हैं। C1 के अलावा जितना भी सारा सेटअप है वो आपका आ रहा है 40 माइक्रोफैरेड के बराबर है। तो ये मैंने यहां लगा दिया एक और कैपेसिटर जिसका नाम हमने दे दिया C8। ये भी क्या है 40 माइक्रोफैरेड के बराबर है। क्लियर है? ये 40 माइक्रोफैरेड के बराबर है, ये 40 माइक्रोफैरेड के बराबर है, दोनों ही डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो C1 और C8 लेट अस से दिस टाइम C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C8। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेसिप्रोकल्स ऐड हो गए, बहुत बढ़िया। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40, ये हो गया 2/40, या फिर इसे आप कह सकते हो 1/20, या फिर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो आया 20 माइक्रोफैरेड। समझ आए ये क्वेश्चंस? ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने किया क्या, स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व किया। ठीक है, तो आप सेम एक काम करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जाती हूँ, आप इसे सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं खुद करूंगी यहाँ पे। फॉर योर प्रैक्टिस
स्टूडेंट्स मैं सिर्फ एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बट आप अपने आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। किसी भी हेल्प बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए, एक कैपेसिटर है C1 जो है 10 माइक्रोफैरड का, दूसरा है C2 दैट इज ऑफ 5 माइक्रोफैरड। बोथ आर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। ये हो गया आपका 6 वोल्ट का। क्लियर? और एक और कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, दिस इज C3 और ये है 5 माइक्रोफैरड का। निकालना क्या है आपको? इसमें चार्ज निकालना है, बल्कि आपको निकालना क्या है, मेरा क्वेश्चन है, दिस इज अ सर्किट कॉम्बिनेशन गिवन टू यू, find out the total charge and also find out the charge on C1, C2 and C3 respectively। सबके चार्जेस अलग अलग भी निकालने हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया। ऐसा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।